हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन एंड आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे शॉर्ट्स आप देख रहे हैं रोज रोज जो ऊट पटांग शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल। एंड स्टार्टिंग विद दैट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरी लाइफ में क्या ऊंचा नीचा सबके लाइफ में वैसे तो चलता है, बट हाँ थोड़ा सा सीरियस हो गया था इस बार। तो फिर जब तक सब कुछ इतनी सही से चीजें हो गई, जब मेरे हस्बैंड का मैंने आपको बताया था बाईपास सर्जरी हो गई, तो फिर अच्छे से सक्सेसफुल हो गई, तो मुझे लगा कि हम लोग को अब अपना मच पोस्टपोन्ड वृंदावन ट्रिप कर लेना चाहिए। तो इसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर वो ठीक हो जाएगा 3 महीने के बाद, ही इज लाइक फाइन, तो एक फ्रेंड कपल के साथ, ताकि को बीच वो ड्राइव कर ले, ये ड्राइव कर ले, ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, अभी सर्जरी हुई है तो ये इसलिए हम लोगों ने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया और वो हमारे साथ चले हैं। तो हस्बैंड वाइफ और एक बेटी है उनकी, प्यारी सी बहुत क्यूट सी बेटी है, मुझे बहुत मानती है वो। ठीक है। तो 5 लोग बच्चा मिलाकर हम लोगों ने सोचा कि वृंदावन ट्रिप कर लें। तो कल सुबह हम लोग जा रहे हैं उस ट्रिप के लिए। मैं चाहती हूँ कि आपको सारे डिटेल मैं दे दूं, अगर आप वृंदावन नहीं गए हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे क्या कैसा सीन है और कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए, और मौसम कैसा होना चाहिए। जो सबसे फेमस वहाँ पे बांके बिहारी का टेम्पल है, और जो अंडररेटेड प्रेम मंदिर है, जो मेरे ख्याल से इतना भी ओवररेटेड, जितना भी फेमस नहीं जितना उसको होना चाहिए, मुझे नहीं पता था उसके बारे में पहले, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वेल मैनेज्ड है, और बहुत एफर्ट डाल के ना वो बनाया हुआ है। उसका पूरा अरेंजमेंट मुझे ज्यादा अच्छा लगा वहाँ का। ठीक है, तो चलते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए 8 बजे वहाँ से। रास्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो रास्ते से फ्रेंड्स को पिक करना था, उनको कब पिक किया है और हम लोग फिर निकल गए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ के हम लोग निकल गए वहाँ पे। तो ट्रैफिक वगैरह कुछ था नहीं, जाहिर सी बात है एक्सप्रेस वे तो फ्री फ्लो ही रहता है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। यहाँ से फिर मेरे हस्बैंड चला कर ले गए, अभी अभी नया चलाना सीखा है भैया तो एक्साइटमेंट भी रहती है ना जैसे। तो फिर वो चलाया यहाँ से और बहुत दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल भी। और जैसा देख रहे हैं ना, रोड एकदम खाली और एकदम कोई खड्डा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी रोड, एक्सप्रेस है, मतलब तबीयत से एक्सप्रेस वे है ये। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलते गए, रास्ते में गाने वाने सुनते सुनते चलते गए। खाना हम लोगों ने नहीं खाया था क्योंकि हमने सोचा था कि पहले दर्शन कर लें फिर खाएंगे। तो वहाँ पहुँचते ही गाड़ी हम लोगों को अपने, मेरी बहन ने वहाँ पे अपार्टमेंट लिया है ना, तो वहीं पे गाड़ी लगा दी। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी भाई मत पूछो। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी आपको कि आप वीकेंड में वहां पे जाओ। वीकेंड में बहुत मारामारी होती है, मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू तो है, क्योंकि आने वाली जगह भी एक, गली भी एक है और जाने वाली भी एक है। इस चक्कर में यहाँ से धक्का लग रहा है, वहां से धक्का लग रहा है, तो उस चक्कर में बहुत दिक्कत हुई है। इस चक्कर में अपना फोन नहीं निकाल पाई, मतलब फोन बैग में रख के ना, बिल्कुल सीने से लगा के रखा है फोन, क्योंकि इतनी भीड़ थी। आपको नहीं पता आप कहीं टकरा जाएंगे, किसी से लग जाएंगे। तो ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला, लेकिन आगे जैसे वो बड़ा सा गेट नहीं आता जहाँ से एंट्री होती है, जाएंगे तो पता चलेगा। उसके बाद तो जाने की जगह नहीं है। ये देखो, मैंने अपने हस्बैंड को बोला रिकॉर्ड करने, टेढ़ा रिकॉर्ड कर रहा है। फिर फाइनली उसने ठीक किया, और देखिए मैं ये ग्रीन कुर्ती पहन के जा रही हूँ मैंने सोचा कि थोड़ा भगवान के घर जाना है तो थोड़ा ट्रेडिशनल ग्रीन पहनना चाहिए। तो मैं और जो मेरी फ्रेंड की बेटी है वो तो मुझे ही पकड़ी रहती है, बहुत ही प्यारी है वो, मुझे छोड़ती नहीं है वो। और आगे मेरे फ्रेंड्स हैं वो जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे चलते चलते, चलना तो बहुत पड़ता है, थैंकफुली आशीष सही था। बहुत मुश्किल से हम लोग अंदर पहुंचे हैं, और ये देखिए थोड़ा सा दर्शन हुआ है बाकी बिहारी का, अच्छा है। उसके बाद हम लोग जल्दी से वहां पे दर्शन करके बस वहां से निकले हैं। और पहले ही सोचा था कि कहीं नई जगह जाएंगे इस बार, हमेशा एक ही जगह नहीं जाएंगे। तो पहले खाना खाने का प्रोग्राम हो गया, क्योंकि अब सुबह दर्शन करने के चक्कर में खाना नहीं खाया था ना, खाली पेट ही दर्शन करेंगे। तो उसके बाद फिर वहां से निकल के हम लोग बगल में रेस्टोरेंट है वहां पे गए, खाना अच्छा था, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जैसे ये। तो वहाँ पे हम लोगों ने तंदूरी रोटी खाई और पनीर का एक मंगा लिया आइटम। और फिर वहाँ पे एक मिक्स वेज मंगा लिया, एक दाल मंगा ली। ठीक है, आशु को भी बैलेंस करके ही देना पड़ेगा ना, अभी तो उसको हेल्थ का ज़्यादा कॉन्शियस है वो, और मुझे भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये मंगा लिया, और वहाँ पे खाना टेस्टी था, खाना अच्छा था। कोई बटर रोटी खा रहा था, कोई प्लेन रोटी खा रहा था, तंदूरी रोटी, जिसका जैसा मतलब खाने का मन। और लस्सी तो बहुत ही टेस्ट थी, एकदम ड्राई फ्रूट्स भरी हुई। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे नई जगह जाना था वृंदावन में, जहाँ कोई जाता नहीं है। तो बगल में एक केशी घाट करके है, मैंने गूगल किया कि प्लेसेस टू सी इन वृंदावन, तो मुझे पता चला केशी घाट। मैं तो अड़ गई कि मुझे जाना है भाई, क्योंकि हमेशा वही बाकी बिहारी जाना चाहिए, वो तो जाते ही लोग उसके लिए है, लेकिन और भी तो जगह है ना जहाँ पे जा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत सीरीन, बहुत अच्छा मौसम था। बोट राइड ली हमने, बहुत मज़ा आया, बहुत फ़ोटोज़ लिए वहाँ पे।
मेरे इंस्टाग्राम पे या मैंने शॉर्ट्स पे अपने लगाए हैं, अगर सब्सक्राइब करेंगे ना तो आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो शॉर्ट्स पे यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ मैंने लगाई है और वहाँ पे बोटिंग का तो पूरा बिज़नेस ही फैला हुआ है, लेकिन अच्छा था, ठीक है, ज़्यादा महँगा भी नहीं था और मेरे ख़्याल से 100 रुपीज़ पर हेड था शायद। और इतना सही एन्जॉयमेंट हो गया ना क्योंकि मौसम भी अच्छा था। फिर वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि अब कहाँ जाएँ? फिर आशु को तो मतलब मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अभी चलना-फिरना नहीं, तो मुझे हुआ कि चलो अब बहन के अपार्टमेंट जाके ना, वहाँ पे खाली अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट, तो वहाँ पे आराम कर लेगा। लेकिन उससे पहले ये हुआ ना कि रास्ते में यहाँ से जब निकल रहे थे ना, रास्ते में हम लोगों ने देखा था एक भूत मंदिर कुछ लिखा था यार, समझ नहीं आ रहा था। ऐसे क्यों बोल रहे हैं लोग इसको भूत मंदिर जाके देखना चाहिए। तो उससे पहले मैंने 2-4 अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ ले ली। इतनी प्यारी फ़ोटोज़ आ रही थी ना, इतना एस्थेटिक लग रहा था। यहाँ से निकल के फिर यही जो मंदिर है ना, गोविंद मंदिर कुछ है, लेकिन पता नहीं भूत मंदिर लोग बोलते हैं, क्योंकि जब तक मैं गई पूरा बंद ही था, ये खुला नहीं जब तक हम लोग वहां से निकली। पता नहीं क्या टाइमिंग है, नहीं टाइमिंग है, लेकिन ये खुला तो नहीं, तो अंदर तो नहीं जा पाए हम लोग बस। लेकिन देखो एकदम सन्नाटा, एक भी टूरिस्ट और एक भी आदमी मुझे यहाँ नहीं दिखा है। अब तो मैं तो गूगल करके गई थी और देख के गई थी कि मुझे ऐसी ऐसी जगह जाना है जहाँ मैं पहले नहीं गई हूँ, थोड़ा नया एक्सपीरियंस हो जाए। तो इसके वजह से यहाँ हम लोग गए थे। इतना सुंदर लग रहा है ना ये पूरा, एकदम बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम रेड स्टोन से बना हुआ है और लोग देखने नहीं आ रहे हैं। फिर मुझे पता चला यहाँ बहुत ही बंदर थे, जल्दी भागे हम लोग वहां से फिर। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड इसी अपार्टमेंट में आ गए थे। यही मैं कह रही हूँ, वो जो छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया है ना वृंदावन में, इसकी वजह से बहुत हेल्प भी हो गई है एक्चुअली, क्योंकि कोई जाए वहां पे तो रुक सकता है। और दूसरी बात ये कि आपका अपार्टमेंट है इसलिए गाड़ी जाने दे रहा है वहां पे, वरना कार की तो एंट्री ही नहीं कराते ये लोग, बाहर ही सिटी के बाहर ही रखवा देते हैं गाड़ी कहीं पार्किंग में, जाने नहीं देते हैं। हम लोग को एक रेसिडेंट कार्ड मिला हुआ है, वो दिखाते हैं तब हम लोग को गाड़ी एंट्री मिलती है वृंदावन में। इतना बड़ा ये हो गया है सीन, तो इसलिए हम लोग कार्ड लेके गए थे। तो गाड़ी हम लोगों ने यही लगा दी थी। इसके बाद हम लोग वो जो ई रिक्शा नहीं होता टुक-टुक, बस उससे ही घूम रहे थे। छत पे से क्या नज़ारा था वहाँ का, प्रेम मंदिर दिखाई दे रहा था वहाँ से छत से ही। वहाँ आपको दिखाऊँगी कहाँ है प्रेम मंदिर, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही सीरीन, एकदम खूबसूरत। अच्छा यहाँ पे भी क्योंकि मेरा हस्बैंड थोड़ा आराम करने लग गया, सो गया, तो यहाँ पे बैठे-बैठे मैंने रील बना लिया मेरी छत पे ही, लेकिन वो रील मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएँगे तो आपको शॉर्ट्स में दिख जाएगा, बहुत ही प्यारा रील बना है वो। इतना अच्छा ना, पता नहीं वृंदावन जाते ही ना वो अलग ही स्पिरिचुअल वाली फीलिंग नहीं आने लगती है, एकदम शांति और सुकून, एकदम मन शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो और छत पे मौसम अच्छा था थैंकफुली उस दिन, तो उसकी वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे नहीं कि गर्मी गर्मी में भी जाने लायक नहीं है, इतनी भीड़ में आदमी परेशान हो जाएगा। अच्छा छोटे बच्चे लेकर अगर आप जाएं तो वीकेंड में तो बिल्कुल भी ना जाए, आप समझ लीजिएगा भीड़ में दब जाएंगे, वो तो श्योर है। यही है ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट के आगे ही ना एक टेरेस है, एक ओपन टेरेस नहीं होता है, उसी फ्लोर का टेरेस जो होता है, ये वही है। इतना बड़ा है ये, और एक इंसान नहीं दिखता यहाँ पे, लेकिन अच्छा ही है मेरे लिए, तो खड़े खड़े मैंने रील ही बना लिया यहाँ पे। और मौसम इतना जबरदस्त हो रखा था। हाँ तो मैं बता रही थी कि बच्चों को लेकर वृंदावन आना है ना अगर, तो प्लीज़ वीकेंड में मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी आने के लिए। खास करके अगर आपको बाकी बिहारी, तो लोग जाते ही वृंदावन आते हैं, तो इतनी भीड़ हो जाती है ना, बच्चे दबेंगे, बड़े दब जाते हैं, तो बच्चे कैसे नहीं दबेंगे। तो जो हमारी फ्रेंड की बेटी थी, उसको तो उसके पापा ने कंधे पे उठा रखा था। अब 1 घंटा वहाँ पे लाइन में लगे कंधे पे, उसका भी तो हालत ख़राब ही हो गया होगा ना। तो वीकडे में ही प्लान करिए, अगर वीकेंड में प्लान करना है तो मैंने सुना है कि वीआईपी पासेस वगैरह कुछ होता है, उसका पता करिए, अगर वो मिल जाए तो सही है। ठीक है। हुँ। ये नीचे और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे भी पूरा ना बिज़नेस एटमॉस्फेयर बन गया है। पहले कुछ भी नहीं था ये सब, यहाँ पे एकदम खाली-खाली लगता था, अब लगता है पूरा सिटी बस गया है। और हर थोड़ी देर पे कहीं आपको एक मठ मिल जाएगा या फिर कहीं पे आश्रम मिल जाएगा, मतलब पूरी नगरी को ही ऐसे बना रखा है कि आदमी रम जाता है जाके। अच्छा रोड्स कितने अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे, एकदम प्लेन खाली रोड्स, क्योंकि कार्स अलाउड नहीं है ना, तो आपको यहाँ पे कार्स जल्दी दिखेगी नहीं जब तक कि यहाँ लोग रहते नहीं होंगे ना। यहाँ पे कार्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ई रिक्शा चलता है, और जहाँ पे ई रिक्शा नहीं जाता है वहाँ पे फिर बाइक्स भी लोग चला रहे हैं। मुझसे एक बाइक वाले ने पूछा कि प्रेम मंदिर, यही प्रेम मंदिर है जहाँ पे मैं जा रही हूँ, तो उसने बोला कि आपको प्रेम मंदिर छोड़ दो। मुझे लगा बाइक पे क्यों बोल रहा है, इसलिए मैंने मना कर दिया, लेकिन मुझे ई रिक्शा ही नहीं मिला वहाँ पे, मुझे पता चला कि उस बाइक पे ही बैठ के जाना था।
तो ये था प्रेम मंदिर। देखिए कितना सुंदर है ये प्रेम मंदिर। बाकी बिहारी सबको पता है, लेकिन ये प्रेम मंदिर हर कोई जानता नहीं है। और ये कितना खूबसूरत बनाया है यार, ये बहुत ही सुंदर बनाया है, एकदम कृष्ण लीला दिखाई है यहाँ पे। और लाइट्स वगैरह, फाउंटेन्स, फ्लावर वर्क, सब कुछ इतना, लाइट्स इतने प्यारे लाइट्स। और इतना जो ग्राउंड बड़ा है ना, इतना बड़ा जो मंदिर है, और इसकी वजह से ना मारा मारी नहीं होती है। सबसे अच्छी बात है ना कि मेन और वुमेन का एंट्री लाइन अलग है, तो अगर भीड़ हुई भी ना तो भी उस लेवल की मारा मारी नहीं होगी। ये देखिए जो कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था अपनी छोटी उंगली पे, इतना प्यारा कैसे इन लोगों ने बना लिया, मैं तो देखते ही रह गई। ये देखती है मैं भटकते हुए मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है ना, पीछे ग्रीन कलर का लाइट, तो लाइट चेंज हो रहा था, कभी ग्रीन कभी पिंक, बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए मेरा पति मेरा ही वीडियो बनाने लगा है। ये देखिए ये जो नदी में पत्थर डाल रहे थे सब लोग, हाँ राम जी, राम का नाम लिखकर पत्थर पे, ये वो वाला सीन, छोटा छोटा ना सीन उठा के बनाया गया है। तो ये सब करके हम लोग फिर थक गए, उसके बाद फिर हम लोग वापस आए। तो ये तो आप लोग अगर ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो आपको पता है कौन सा फ्लाईओवर है, अगर पता है तो कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। तो यहाँ से आने के बाद भूख तो ज़बरदस्त लगी थी, क्योंकि लंच किया था, उसके बाद इतना कुछ घूमने फिरने के बाद भूख तो लगी जाती है। शॉपिंग भी की हमने, लोकल जो शॉपिंग होती है ना वहाँ पे, वहाँ से थोड़ी शॉपिंग की। उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि लौटते वक्त ना हम लोग जाके रास्ते में कुछ खा लेंगे, लेकिन हम लोग गलती से ना हाईवे की जगह ऐसे कोई रॉन्ग टर्न में चले गए, और बिल्कुल ही गांव गांव टाइप का था वो। तो फिर वहां से निकले तो सीधा हम लोग को ये मिला, मोती महल रेस्टोरेंट मिला है, तो हम लोग ये फिर यहाँ चले गए हैं, क्योंकि डिनर तो करना ही था। अब इतने थकने के बाद तो इतनी हिम्मत नहीं होती ना कि रात को आदमी मतलब घर आके डिनर बनाए, उतना तो फिर नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पे नेहरू जी आ चुके हैं, मतलब बहुत सारा यहाँ पे फोटोज, मुझे लगा कि अच्छा इट इज दैट बिग। देखिए तो सबके साथ कितनी अच्छी अच्छी फोटोज है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाओ। यहाँ पे है नोएडा में, अगर आप मोती महल डीलक्स ढूंढेंगे ना तो यही मिलेगा आपको। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, खाना बहुत ही टेस्टी था इसका। स्पेशली मैं खुम करके कुछ खाया था, खुम सोया ग्रेवी था कुछ, बहुत ही टेस्टी लगा मुझे वो। तो खाना वाना खा के यही प्लान था कि इन लोग को इनके घर ड्रॉप करके हम लोग अपने घर निकल जाएंगे। तो ये आउटसाइड सीटिंग एरिया भी था, पर हम लोग को लगा कि बहुत मच्छर वच्छर ना काटे, इसलिए हम लोग अंदर बैठकर, थक भी बहुत गए थे हम लोग। तो यहाँ से निकल के हम लोग तैयारी में लग गए घर की। और ऐसा रहा हमारा वन ट्रिप। आप बताइए आपका कोई प्लान है कि नहीं जाने का। और एंड कर रही हूँ मैं क्यूट क्यूट फोटो से, हमारे ग्रुप फोटो से यार, हमारे फोटो से। और आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप मेनी मेनी